आइए हम जानते हैं पंकज उदास की कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाजल गायकी की दुनिया में एक अलग चमक बिखेर चुके पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ। तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे मशहूर गायकों के साथ मिलकर पंकज ने संगीत की इस विधा गजल को एक नया आयाम दिया है। हिंदी सिनेमा में पंकज उधास की गजलें किसी जादू से कम नहीं हैं। बेचैनी या तनाव में पंकज के सदाबहार नगमे हमेशा ही दिल को सुकून देते रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में 10 रोचक जानकारियां। पहला इनाम। पंकज उद्धास को मिलने वाला पहला इनाम 51 रुपए का था। जी हां, दरअसल पंकज के बड्ढे भाई मनहर मशहूर पार्श्व गायक बन चुके थे। इन्हीं की वजह से पंकज की संगीत में रुचि बढ़ी। भारत चीन युद्ध के समय पंकज के बड्ढे भाई मनहर उद्धास का एक स्टेज शो चल रहा था। इस दौरान पंकज ने रंगमंच पर ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने पर खुश होकर एक दर्शक ने पंकज को 51 रुपये इनाम दिया। विज्ञान से स्नातक, राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी से 4 साल तबला बजाने की बारीकियां सीखने के बाद पंकज ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री ली। इसके साथ ही पंकज मास्टर नवरंग से शास्त्रीय संगीत गायकी की बारीकियां सीखते रहे। बार में भी काम किया। जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले पंकज के परिवार का शुरू में संगीत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, कभी कभार उनकी मां शादी विवाह में गाना गाया करती थीं। कॉलेज में स्नातक डिग्री लेने के बाद पंकज एक बार में काम करने लग गए। इसके साथ वह समय निकालकर संगीत गायकी का अभ्यास भी करते रहे। मजे की बात यह है कि पंकज के दोनों भाई निर्मल और मनहर भी संगीत की दुनिया से जुड़े। मनहर एक जाने माने पार्श्व गायक रहे और निर्मल भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं। सिनेमा में पहला मौका। हिंदी सिनेमा में पंकज को पहला मौका मिला 1972 में आई फिल्म कामना से। इस बारे में पंकज बताते हैं कि कामना में काम कर रहे सभी कलाकार नए थे, तो फिल्म के निर्देशक को एक नई आवाज की तलाश थी। इस फिल्म की संगीतकार उषा खन्ना के सुझाव पर पंकज को इस फिल्म में गाने का मौका दिया गया। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन पंकज के गाने की काफी प्रशंसा हुई। कनाडा और अमेरिका में 10 महीने फिल्म कामना के फ्लॉप होने के बाद पंकज ने कई जगह प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गजल गायकी में रुचि ली और इसके लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। हिंदी सिनेमा में सफलता न मिलने पर पंकज कनाडा चले गए। कनाडा और अमेरिका में उन्होंने छोटे-मोटे स्टेज शो किए। करीब 10 महीने विदेश में बिताने के बाद पंकज फिर से स्वदेश लौट आए। पहली सफलता विदेश से लौटने के बाद वर्ष 1980 में पंकज ने अपनी पहली गजल एल्बम आहट रिलीज की। यहां से पंकज की सफलता का दौर शुरू हो गया। 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में उनका गाना चिट्ठी आई है लोगों को खूब पसंद आया। ये पंकज का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गाना है। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके अलावा पंकज ने साजन, घायल और ये दिल लगी जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। देश की पहली सीडी कैसेट बिक्री के सबसे अच्छे दौर में देश में पहला सीडी एल्बम पंकज की गजलों से ही लॉन्च किया गया। साल 1987 में म्यूजिक इंडिया ने शगुफ्ता नाम का एल्बम लॉन्च किया गया। पंकज उद्धास की आवाज से सजा यह एल्बम काफी लोकप्रिय रहा। बाद में पंकज ने सोनी टीवी पर एक शो आदाब अर्ज है भी शुरू किया। हर शो से पहले हनुमान चालीसा एक शो के दौरान पंकज ने खुलासा किया था कि आज भी वह किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। संगीत और गजल गायकी में अपने अनुभव के बारे में पंकज कहते हैं कि मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि किस राज्य के, किस क्षेत्र के श्रोता किस तरह का गाना पसंद करेंगे। इसलिए उनके मूड के अनुसार मैं गानों का ट्रैक बदल देता हूं। पद्मश्री से सम्मानित साल 2006 में अपनी गजल गायकी के 25 वर्ष पूरे होने पर पंकज उद्धास को तत्कालीन राष्ट्रपति ए पीजे अब्दुल कलाम के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें यह पुरस्कार संगीत और कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए दिया गया। अलावा पंकज को दादा भाई नौरोजी मिलेनियम, रेडियो लॉट्स, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी और के डोरेल सहगल बेस्ट गजल गायकी जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
रीमिक्स पसंद नहीं। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि किशोर कुमार और आर डी बर्मन जैसे विख्यात संगीतकारों के जमाने में किसी नए कलाकार को संगीत की दुनिया में स्थापित होना बहुत ही मुश्किल था। आजकल बन रहे रीमिक्स गानों से पंकज सहमत नहीं है। वह कहते हैं कि पहले किशोर कुमार, आर डी बर्मन जैसे बेहतरीन संगीतकार और गायक होते थे, जो अपनी रचनाओं में दिल और आत्मा दोनों निकाल कर रख देते थे। आजकल लोग इन्हीं रचनाओं में थोड्डा और बीट मिलाकर दूसरे गाने बना देते हैं। ऐसे में ये नई रचना नहीं हो सकती।